आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें पहला है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कब बनता है? यह जब सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज करता है मेल गैमेट के साथ तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसे इंडोस्पर्म कहते हैं। तो पॉइंट को हम लोग ध्यान देते हैं। अब द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू, यानी कि जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है उसमें होगा डिवीजन, और डिवीजन होने के बाद उससे बहुत सारे सेल्स बनेंगे जिससे ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जिसका उपयोग फर्दर डेवलपमेंट के लिए, सेल डिवीजन के लिए फूड के तौर पे किया जाता है। In the most common type of endosperm development, PEN undergoes successive nuclear division, यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डिविजन्स होना शुरू हो जाता है जो कि फ्री न्यूक्लियर टाइप होता है। द स्टेजेस ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। तो इस तरह से बनने वाले इंडोस्पर्म को हम लोग फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है वो ध्यान देते हैं। द सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स, यानी फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स के बाद सबसे पहले सेल वॉल फॉर्मेशन होगा एंड द इंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर। इससे इंडोस्पर्म सेल्यूलर हो जाएगा। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, यानी जो कोकोनट हम लोग खाते हैं उसमें जो वाटर होता है वो फ्री इंडोस्पर्म होता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, मेड ऑफ 1000 न्यूक्लियस, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। एंड द सराउंडेड वाइट कर्नेल, जो वाइट कर्नेल होता है वो सेल्यूलर इंडोस्पर्म होता है, यानी कि जब न्यूक्लियस अकेला है, फ्री स्टेट में है, तो वो फ्री न्यूक्लियर कहलाता है। लेकिन जब उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म उसको घेर लेते हैं जिससे हमें सेल्यूलर इंडोस्पर्म प्राप्त होता है, यानी कोकोनट में सेल्यूलर इंडोस्पर्म उसके कर्नेल वाइट पार्ट में होता है, जबकि लिक्विड पार्ट में हम लोग देखते हैं वहाँ पर फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म पाए जाते हैं। इंडोस्पर्म में इधर भी कम्प्लीटली कंज्यूम, इंडोस्पर्म जो होते हैं कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं कुछ जगह पर, और उसको हम लोग कहते हैं नॉन इंडोस्पर्मस कंडीशन। जैसे कि पी में, ग्राउंड नट में, बीन्स में ये इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाते हैं। कुछ में ये परसिस्टेंट कंडीशन में पाए जाते हैं। ऐसे कंडीशंस को इंडोस्पर्मस कंडीशंस कहा जाता है। ये कैस्टर एंड कोकोनट में पाए जाते हैं। तो जब ये परसिस्ट हो जाए, जब ये रह जाते हैं, जब ये सर्वाइव कर जाते हैं, तो ये कहलाता है इंडोस्पर्मस कंडीशन, जो कैस्टर एंड कोकोनट में हमें देखने को मिलता है, जबकि बहुत सारे जगहों पर ये कंज्यूम हो जाते हैं। तब इन्हें नॉन इंडोस्पर्मस कंडीशंस कहा जाता है, जैसे कि ये प्री ग्राउंड नट एंड बीन्स में पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बनने वाले दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में, एम्ब्रायो के बारे में। एम्ब्रायो मैंने कहा था जब मेल न्यूक्लियस का संयोग यानी कि फ्यूजन होता है किसके साथ? एक सेल के साथ, तो एम्ब्रायो की रचना होती है। एम्ब्रायो जो डेवलप होगा, डेवलप्स एट दी माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड में डेवलप होगा। ओव्यूल के दो मुख्य स्ट्रक्चर, दो मुख्य पोल्स होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है और एक होता है चैलेजल एंड। वाइल द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होता है वो होता है माइक्रोपाइलर एंड। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। दिस इज एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। Though the seeds different greatly and even early stage of embryo development are similar in both monocot and dicot, यानी कि एम्ब्रायो सेल जो सबसे पहले बना है उसमें फिर से डिविजन्स होंगे और डिविजन्स होने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये आगे जाके एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो रहा है। एम्ब्रायो बनने का जो प्रोसेस है वो मोनोकॉट में एंड डाइकॉट में कुछ अवस्थाओं तक, स्टार्टिंग के बहुत सारे फेजेस उनके सेम होते हैं। जाइगोट सबसे पहले डिवाइड करता है, वो प्रो एम्ब्रायो बनाता है और उसके बाद वो ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप और फिर मैच्योर एम्ब्रायो बनाना लगता है। अ टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रायो, डाइकोट एम्ब्रायो की अगर बात करें तो इसके एम्ब्रायनल एक्सिस
एंड 2 कॉटिलीडन्स इसमें पाए जाते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलीडॉन उसको एपिकोटाइल कहते हैं, यानी वह हिस्सा जो कि कॉटिलीडॉन के ठीक ऊपर है। विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल, जिसमें प्लूम्यूल की स्थापना, प्लूम्यूल की फॉर्मेशन होती है, जिसे स्टेम टेप डेवलप होता है बाद में। द सिलिंड्रिकल पोर्शन शोज बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलीडॉन, वह हिस्सा जो कॉटिलीडॉन के ठीक नीचे है वह कहलाता है हाइपोकोटाइल, और यह रेडिकल से जुड़ा हुआ है जो आगे जाकर रूट टिप का फॉर्मेशन करता है। रूट टिप जो होता है ये कवर्ड होता है रूट कैप से। रूट कैप वह रचना है जो रूट टिप को कवर करके रखती है। एम्ब्रायो ऑफ मोनोकॉट पोजेस ओनली कॉटिलीडॉन, इनमें एक कॉटिलीडॉन पाया जाता है। इन द ग्रास फैमिली कॉटिलीडॉन इज कॉल्ड स्कूटिलम, ग्रास फैमिली में कॉटिलीडॉन को स्कूटिलम कहा जाता है, जो कि वन साइड ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस में पाए जाते हैं। At its lower end, embryonal axis has a radial root cap encloses undifferentiated sheet, जिसको कहते हैं कोलियोराइजा, यानी कि जो रूट कैप के ठीक रेडिकल के बाद जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कोलियोराइजा कहते हैं। The portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum, scutellum की जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल has shoot apex एंड फ्यू प्राइमोरिया, इसमें लीफ प्राइमोरिया एंड इसमें शूट एपेक्स होता है। इनक्लोज इन हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल, जो कि कोलियोप्टाइल के अंदर प्राप्त किया जाता है, प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये प्राथमिक अवस्था बताई गई है एम्ब्रायो सैक की, जिसके अंदर आपको पोलर न्यूक्लियस, जाइगोट, इसके अलावा एंटीपोडल सेल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जाइगोट दिखाई दे रहा है। जाइगोट देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जो कि डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस हो जाता है। फिर ऊपर वाला न्यूक्लियस थोड़ा सा बल्ज आउट होकर फूल जाता है और फिर बीच में इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं और अंत के तरफ गोल सा एम्ब्रायो बनता है, जिसको हम लोग ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो कहते हैं। फिर ये एम्ब्रायो अपना आकार परिवर्तन करता है, जिससे ये हार्ट शेप एम्ब्रायो हो जाता है, और फिर ये फिर अपना आकार बदलता है क्योंकि लगातार इसमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया हो रही है, जिसके बाद यह हॉर्सशू शेप एक स्ट्रक्चर ले लेता है। इसे हम लोग टॉर्पीडो शेप एम्ब्रायो भी कहते हैं, जो कि मैच्योर एम्ब्रायो होता है। यह इसका एक डायग्राम है, एक अवस्था है। इसी अवस्था को अगर हम लोग दूसरे नज़रिए से देखें तो कुछ इस तरह से वह दिखाई देता है। इसके हिस्से को याद रखना है, इस हिस्से को प्लूम्यूल कहते हैं, जहाँ पे ये 2 हिस्से आपस में आके जुड़ रहे हैं। उसके बाद जो निचला हिस्सा जो ठीक नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग हाइपोकोटाइल यहाँ पे देखेंगे, और ये 2 हिस्से साइड में जो अटैच्ड है वो हम लोग कॉटिलीडॉन के नाम से जानते हैं। चूँकि यहाँ पे 2 कॉटिलीडॉन है, यानी ये डाइकोट एम्ब्रायो का डायग्राम बताया जा रहा है। यहाँ पे एक हाइपोकोटाइल है जो कि इलोंगेटेड एक्सिस की तरह दिखाई दे रहा है। अंत में आपको रेडिकल और उसको कवर करता हुआ रूट कैप दिखाई देगा। ये था डाइकोट एम्ब्रायो का डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं मोनोकॉट एम्ब्रायो का डायग्राम। मोनोकॉट एम्ब्रायो के डायग्राम में सबसे ऊपर हमें स्कूटिलम दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे हमें कोलियोप्टाइल दिखाई दे रहा है जो कि प्लूम्यूल के ऊपर पाया जाता है। शूट एपेक्स यानी कि प्लूम्यूल, उसके बाद होता है इपीब्लास्ट, जो साइड में पाई जाने वाली रचना है। नीचे की तरफ अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे रेडिकल पाया जाता है, रेडिकल की कवरिंग को रूट कैप कहते हैं और सारे इन दोनों की कवरिंग को हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं। तो इस तरह से ये एम्ब्रायो का दोनों डायग्राम, दोनों का डेवलपमेंट आपको समझाया गया, साथ ही साथ बताया गया एंडोस्पर्म के बारे में। तो होपफुली ये समझ में आया होगा।